दोस्तों आज है 13 अक्टूबर। आज के मुख्य समाचार में नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस। पटरी से उतरे 13 डिब्बे। तमिलनाडु में बिहार जा रहा बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई। यह हादसा चेन्नई के पास कवराईपेट्टई रेलवे स्टेशन के आसपास हुआ। तमिलनाडु में शुक्रवार 11 अक्टूबर को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। तिरुवल्लुर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई, जबकि 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली स्थित रेलवे वॉर रूम से तमिलनाडु रेल हादसे के बाद स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बात की है और उन्हें सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साउथ वेस्ट रेलवे के मुख्य अधिकारी ने क्या कहा? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, ट्रेन संख्या 1,25,778 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस चेन्नई डिवीजन के पोन्नेरी कवरपेट्टई रेलवे स्टेशनों चेन्नई से 46 किलोमीटर के बीच चेन्नई गुड्डूर सेक्शन में लगभग 20:30 पर कवरपेट्टई रेलवे स्टेशन पर पीछे से मालगाड़ी से टकरा गई। इसके कारण इंजन के बगल में खड़ी पार्सल वैन में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। कुल 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही बंद है। मोदी सरकार ने बढ़ाई फ्री राशन वाली स्कीम। जाने कैसे और किसे मिलता है इसका लाभ? फ्री राशन योजना के तहत देश के करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। भारत सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। सरकार अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाती है। भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त तक के खाने के लिए भी मोहताज रहते हैं। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। सरकार इन लोगों के लिए फ्री राशन स्कीम चलाती है। कोरोना काल में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत देश के करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। 5 साल के लिए बढ़ाई गई फ्री राशन स्कीम। भारत सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर गरीब जरूरतमंद इंसान को 5 किलोग्राम तक मुफ्त राशन देती है। अब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी विजिट ईस्ट एशिया समिट 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को शिरकत की। यहां पीएम मोदी ने दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देते हुए कहा कि यह पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के ग्लोबल साउथ पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि चाहे यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो। उन्होंने आगे कहा कि वे बुद्ध की धरती से आते हैं और इस बात को बार बार दोहराया है कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि युद्ध के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और कूटनीति तथा संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को महापर्व शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है। जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरखपीठाधीश्वर शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि देश दुनिया में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी वर्ष में 2 बार शारदीय और वासंतिक नवरात्र में जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन व अनुष्ठान के कार्यक्रम से श्रद्धा, उल्लास व उमंग से जुड़ते हैं। सनातन धर्म की पर्व और त्योहार से जुड़ी समृद्ध परंपरा सबका ध्यान आकर्षित करती है। आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ कन्या पूजन का अनुष्ठान हो रहा है। वह सौभाग्यशाली हैं कि गोरक्ष पीठ की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्हें भी कन्या पूजन का अनुष्ठान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ में नाबालिग से 1.5 साल से रेप कर रहा था 15 साल का दोस्त। प्रेगनेंसी के बाद खुला राज मेरठ में 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 15 साल के आरोपी किशोर को हिरासत में लिया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 1.5 साल तक आरोपी किशोर ने उसको डरा धमकाकर लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई। LPG डील, LPG उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले बल्ले। इतने गिर गए LPG सिलेंडर के अक्टूबर 2024 की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगा है। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। हालांकि इस बार घरेलू नहीं बल्कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। दिल्ली 1740, मुंबई 1692, कोलकाता 1890, चेन्नई 1740, 1903 जुलाई 2024 से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। जुलाई में 30 रुपये की कटौती के बाद अगस्त में 8 रुपये 50 पैसे और सितंबर में 39 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई थी। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की थी, जिसके बाद से कीमतें स्थिर हैं। शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत रुपए, दिल्ली 803, कोलकाता 829, मुंबई 802, चेन्नई 818। अक्टूबर 2024 में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने व्यापारियों को प्रभावित किया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। आगामी महीनों में तेल कंपनियों के निर्णय पर नजर रखनी होगी ताकि उपभोक्ता अपनी योजनाओं के अनुसार तैयारी कर सकें।